हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.8 स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज के लिए जो भी थ्योरी यूज होने वाला है पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें मान लो कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो, है ना। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, सही है, और उसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू मान लो कोई जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमें कोई एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो देखना। देखो, अगर लाइन पैरेलल हो, मान लो कि ये लाइन है और ये हमारा एक पैरेलल लाइन है ना, इसका इक्वेशन चलो दे रखा है कितना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप सिर्फ सिंपली ax by और c कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हमने जनरल इक्वेशन मान लिया है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे वो सुनना। सबसे पहली बात तो ये कि अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप तो इक्वल होगा, और अगर स्लोप इक्वल होगा तो x और y का कोफिशिएंट बिल्कुल सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि स्लोप क्या होता है। जैसे इस स्ट्रेट लाइन का इसका स्लोप लिखना हो तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस ए बाई बी आएगा। तो डेफिनेटली इसका भी स्लोप क्या होना चाहिए, इसका भी स्लोप होना चाहिए इसी के बराबर, यानी माइनस ए बाई बी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इक्वेशन होगा पैरेलल लाइन का इक्वेशन, वो x और y का कोफिशिएंट एज इट इज आएगा। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा ax प्लस बी वाई, ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, तभी स्लोप माइनस ए बाई बी आएगा इसका। अच्छा, कांस्टेंट टर्म चेंज कर देना है, c लिखा हुआ है आप k लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई अदर कांस्टेंट आ सकता है। तो देखा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो आपको क्या करना है कि x और y का कोफिशिएंट बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर देना है, और कांस्टेंट टर्म के लिए हम एक अलग से कांस्टेंट यूज कर देंगे k, सही है। तो आप देखो इसका जो स्लोप है वो कितना आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कहने का मतलब इसका स्लोप बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन होगा, यानी कि x और y का कोफिशिएंट बिल्कुल कॉपी कर देना है, ठीक है। चलिए, ये तो हम लोग पैरेलल की बात कर ली। अब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे वो सुनना। अच्छा, अब आप पूछ रहे हो सर के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे के की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा, सही ना। क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा। अभी आप पहले देख लो, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे वो सुनना। देखो, एक लाइन ले लेते हैं जो एक दूसरे लाइन में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, इस पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप कितना आएगा, तो इसका स्लोप हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन दे रखा है, स्लोप बता सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस ए बाई बी आएगा। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो तो जिस पे परपेंडिकुलर उसका स्लोप पता होना चाहिए, तो इसके स्लोप का रेसिप्रोकल ले लो, है ना। तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अलग से एक माइनस लगा दो तो बी बाई ए आ जाएगा, तो बी बाई ए आ जाएगा, सही ना। तो ये आ गया स्लोप किसका, इसके परपेंडिकुलर लाइन का। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन कुछ देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लो कि बी एक्स माइनस ए वाई और प्लस के इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट के लिए कुछ अलग यूज कर लेंगे, सही ना। तो इसका इक्वेशन ये आ जाएगा। अब आप चेक कर लो कि अगर ये इक्वेशन है तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस बी
माइनस बी अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई, तो माइनस ए कट जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो इतना आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो इसी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन है। तो अगर कोई लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे माइनस पहले कर लो, तो माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कैसे वो देखना, इसका भी स्लोप आप निकाल के देखो, इतना ही आएगा, सही है। देखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो प्लस बी हो जाएगा, अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई तो बी बाई ए आया। तो या तो आप ये लिख सकते हो या तो ये लिख सकते हो। तो आपको याद कैसे रखना है वो सुनना। देखो अगर मान लो कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट होगा उसको इंटरचेंज कर दो और किसी एक जगह साइन चेंज कर दो, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। देखो ये कॉफिशिएंट ऑफ वाई क्या था, बी था, तो वो हमने एक्स के साथ दे दिया। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, तो वो हमने वाई के साथ दे दिया, सही है ना। और या तो यहाँ पे साइन चेंज करना है या तो यहाँ पे साइन चेंज करना है, सही है। तो देखो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, या फिर आप यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हो, किसी एक जगह साइन चेंज कर देना है, सही है ना। तो आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, सही है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दूँ कि इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा क्या, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। दोनों में से आप कोई एक यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 21.8 केसीसी ना क्लास 11th। चलिए तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 21.8, और ये स्ट्रेट लाइन का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक्सरसाइज 21.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले समझना होता है, सही ना। समझने के बाद आप उसका रफ डायग्राम बनाओ, रफ फोटो बनाओ, इससे क्या होता है, आइडिया मिलता है क्वेश्चन कैसे बनना चाहिए, सही ना। देखो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के, ठीक है। तो मान लो कि ये लाइन है ना, और इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है एक्स प्लस 2y। हम लोग क्वेश्चन पढ़ें और एक रफ डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिए, सही ना। एक स्ट्रेट लाइन है जो इस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो मान लो इसके पैरेलल यही वो लाइन है जिसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। और ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है कहाँ से, 3,4 से, और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रहा है, 3,4 से। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमने एक रफ फोटो बनाया कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल एक लाइन है जो 3,4 से पास कर रहा है, और इसी का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको आप पहले वाले तरीके से भी बना सकते हो, क्या कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको दो चीजें चाहिए होता है, क्या क्या, स्लोप, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहिए, और इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो पहले से पता है, अगर हमें स्लोप मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बताओ अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का कंडीशन क्या होता है, दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो जो इसका स्लोप होगा वही स्लोप इसका होगा। तो इसका स्लोप निकालने के लिए पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, तो एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो -1 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ वाई यानी कि 2, इसका स्लोप आ जाएगा -1/2। तो 100% इसका भी स्लोप क्या होगा, इसका भी स्लोप हो जाएगा -1/2, सही ना। तो आप बोलो हमें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना था, हमें दोनों चीजें मिल गया, स्लोप भी मिल गया, पॉइंट भी मिल गया, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y माइनस y1, तो यहाँ मेथड 1 लगा रहे हैं, ठीक है ना, मेथड 1, m1 बोले तो मेथड 1। तो यहाँ पे बोलेंगे कि
इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू m, m बोले तो स्लोप, स्लोप बोले तो -1/2, -1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, x1 कितना है 3। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू -x और प्लस का 3, इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं तो x प्लस 2y और यह जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर, सही है। तो हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते थे, जो अभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया अब उसके थ्रू बताते हैं। जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा है उसके थ्रू हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो सबसे पहला काम क्या करो कि उसका जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट है उसको एज इट इज लिख दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या आएगा। तो आपको x और y का कोफिशिएंट बिल्कुल कॉपी कर देना है। तो x प्लस 2y और प्लस में क्या करना है k इक्वल टू 0 लिख के छोड़ देना है, सही ना। इसके बाद ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सही है। तो यही वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो इसके पैरेलल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे k की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसी के लिए बोला गया है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कहाँ से पास कर रहा है 3,4 से। तो इस स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन ये आया है। तो हम लोग बोलेंगे पासिंग थ्रू, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू कहाँ से 3,4 से। तो इसका मतलब ये हुआ इसी स्ट्रेट लाइन पे ये वाला पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह 3 रख देंगे, y की जगह 4 रख देंगे, ठीक है। तो बोलो x की जगह क्या रख देंगे 3, y की जगह 4 और प्लस k इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस k इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। अब इस k की वैल्यू क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट इन फर्स्ट, इस फर्स्ट वाले में रख दो तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y और -11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर। तो दोनों स्टेज में आपका आंसर सेम ही आएगा, देख लो, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको दोनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, सही ना। यहाँ पर मैंने जो थ्योरी बताया था वो इस तरह से बताया था, ठीक है। आप ऐसा भी बना सकते हो जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब इस एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कभी पैरेलल होगा, कभी परपेंडिकुलर होगा, है ना। और मैंने आपको दोनों पढ़ाया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट -2,3 पैरेलल टू द लाइन। ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन। एक लाइन है, इसका इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो इसके पैरेलल एक लाइन है जो पास कर रहा है -2,3 से। पास कहाँ से कर रहा है -2,3 से। तो इसका इक्वेशन बताना है क्या होगा, सही ना। तो इक्वेशन बताना कौन सी बड़ी बात है। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y और प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर देंगे ना, पैरेलल है तो कॉपी कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y और प्लस में k इक्वल टू 0 लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बोलेंगे k की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोलेंगे, यहां से पास करा -2,3 से, बोलेंगे पासिंग थ्रू कहां से पास कर रहा है -2,3 से। तो -2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 3 इंटू -2 और y की जगह क्या रख देंगे 3 और प्लस k इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा -6 और 4 3 12, तो -18 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 18, है ना। अब इस k की वैल्यू को उठा के पुट कर दो फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट। तो बस हमारा काम हो गया कंप्लीट। 3x माइनस 4y और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद अब आपको समझ में आया होगा कि k की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखो आप इसको पहले वाले मेथड से भी बना सकते थे, है ना। स्लोप निकाल के आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे बना सकते हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2,1 एंड पैरेलल टू x इक्वल टू 0। देखो x इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या है, y एक्सिस है।
वाई एक्सिस के इक्वेशन को x इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका स्लोप तो आ जाएगा अनडिफाइंड। तो जब अगर स्लोप अनडिफाइंड आ रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, जनरल मेथड से कि x इक्वल टू 0 है, एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू 0, इसके पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताना है, सही ना। और ये कहाँ से पास कर रहा है, अब ये पास कर रहा है -2 -1 से, तो -2 -1 से पास कर रहा है, सही ना। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो जो हमने मेथड पढ़ा है ना थ्योरी में, उससे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलोगे सर आपके पास तो यहाँ पर तो x है, y वाला टर्म तो है ही नहीं, ना ही कांस्टेंट टर्म है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको ऐसा समझो कि x है अब प्लस में 0 इंटू वाई है अब प्लस 0 है बराबर 0, है ना। ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया, सही ना। अच्छा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूंकि लाइन पैरेलल है तो ये वाला फोटो बिल्कुल सेम कर देंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू किसके, x इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे, तो ये कॉफिशिएंट सेम रहेगा, कहने का मतलब x है तो x ही रहेगा, तो x और प्लस में क्या करेंगे k इक्वल टू 0, सही ना। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट है, पास कर रहा है कहाँ से, पासिंग थ्रू, कहाँ से पास करेगा, -2 -1 से, तो x की जगह -2 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, यहाँ तो y है ही नहीं तो सिर्फ x की जगह -2 रख देंगे, तो -2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितना आया +2 आएगा, है ना। k की वैल्यू क्या आएगा +2, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस, और इस k की जगह क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो x + 2 = 0, तो ये इसका आंसर हो गया, सही ना। स्लोप निकाल के हम लोग नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, और स्लोप अगर अनडिफाइंड आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसी तरह से बनाना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 6 = 0 एंड पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, उसका इक्वेशन क्या है, 3x - 4y, इसका इक्वेशन है 3x - 4y + 6 = 0, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, और एक और स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन हमें निकालना है, वो पैरेलल है इसी लाइन के, है ना, इसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है जी, हमने पैरेलल खींच दिया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द पॉइंट सी एंड ए। अच्छा, अब ये जो लाइन है ना किसी अदर लाइन के मिड पॉइंट से पास कर रहा है, सही ना। अब वो जो लाइन है वो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, सही है। तो ये किसी मिडिल पॉइंट से पास कर रहा था, मान लो कि ये वाला मिडिल पॉइंट है, किसका मिडिल पॉइंट है, दो अदर पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाला का मिडिल पॉइंट है ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले का मिडिल पॉइंट है, मान लो। ये सब फोटो हम लोग एक रफ फोटो बनाते हैं, है ना, इससे हमें थोड़ा आइडिया मिलता है, ठीक है। तो बोलो वो दोनों पॉइंट क्या है, 2 3 4 -1, ये है 2, 3 और ये है 4, -1, ठीक है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 6 = 0। तो क्या स्ट्रेट लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है, तो हमने पैरेलल ड्रॉ किया। फिर क्या कहता है, फिर एक कहता है एंड पासिंग थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2, 3 एंड 4, -1। और ये जो लाइन है पास कर रहा है मिडिल पॉइंट्स के, किसके मिडिल पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट से हम लोग ज्वाइन कर देंगे लाइन, है ना, इसका जो मिडिल पॉइंट है उसी से ये पास करेगा, ठीक है। तो ये फोटो बन के तैयार है। अब हमें निकालना है इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे, तो आप समझ गए कि अगर हमें m पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि m जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे है ना। तो m पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे बोलोगे m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ए बी का मिड पॉइंट है। तो m का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो m का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या बोलेंगे, x के कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 + 4 6, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। फिर y के कोऑर्डिनेट को जोड़ो तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। क्लास 10th में भी आप पढ़े हो कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, है ना।
तो एम पॉइंट तो हमारे पास आ गया कितना 3,1। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो 3x माइनस 4y प्लस 6 के पैरेलल है और पास कर रहा 3,1 से। तो इक्वेशन क्या होगा, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस नहीं 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 क्या होगा, तो चूंकि पैरेलल है तो ये फोटो बिल्कुल सेम कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4y। अब प्लस में क्या लिखेंगे k इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी k के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन पास कर रहा 3,1 से, तो बोलेंगे पासिंग थ्रू कहां से 3,1 से पास कर, इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह क्या रख देंगे 3, तो ये जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 और प्लस में k इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 माइनस 4 5, यानी k की वैल्यू आ जाएगा -5। ठीक है, जैसे ही k की वैल्यू आए उठा के हम लोग क्या रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रख दो तो इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस 4y और -5 इज इक्वल टू 0। ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं 21.8 का क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन 4 नंबर 3x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1 एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2,3 एंड 3,-1। देखो एक फोटो बनाएंगे हम लोग फोटो बना लेते हैं। एक लाइन है पैरेलल है ना, एक लाइन है जो ज्वाइन करेगा दो पॉइंट को पहले ज्वाइन करा लेते हैं। ए आ गया, कितना है क्वेश्चन नंबर 5 2,3 और एक बी है पॉइंट ये 3,-1 ये 2,3 और 3,-1। ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट ये, तो हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, सही है ना। तो एक लाइन है जो इसी के पैरेलल है, ठीक है, तो हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब ये पास कर रहा है 2,1 से, कहां से पास कर रहा है 2,1 से, ये पास कर रहा है 2,1 से। तो इसी लाइन का इक्वेशन पूछा गया है जो लाइन पास कर रहा है 2,1 से। तो आप बताओ लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लोप और पॉइंट चाहिए। क्योंकि यहाँ पे स्लोप बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसका इक्वेशन दिया नहीं है। अगर इक्वेशन दिया नहीं है तो हमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये है कि हम लोग इसका स्लोप निकाल लेंगे। जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा, पॉइंट दिया इक्वेशन निकल जाएगा, सही ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्लोप निकालते हैं। तो बोलो इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप आएगा, इसका स्लोप y2 माइनस y1 यानी 3 + 1 कर लेंगे, है ना। फिर x2 माइनस x1 2 माइनस 3, तो क्या आएगा 4/-1 यानी कि -4 आ गया। तो इसका स्लोप -4 है, तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, है ना, इसका भी स्लोप क्या आएगा -4 आएगा। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 बोले तो 1 इक्वल टू m बोले तो स्लोप है -4 इंटू x माइनस x1 कितना है 2 है, तो ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू -4x प्लस का 8 आ जाएगा। इन सबको उठा के इधर कर लेते हैं, यह जाएगा +4x प्लस y और यह जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आसानी से बन गया, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसका आंसर तो हमने चेक किया नहीं, तो चलो चेक कर लेते हैं ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। 4x प्लस 5y क्वेश्चन नंबर 5 था। 4x प्लस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 सही है। कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के कारण आंसर गलत आता है ना, और आप लोग परेशान होने लगते हो। चलो तो अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा। अच्छा, एक लाइन है जो अल्फा बीटा से पास करेगा, तो एक पॉइंट से पास करेगा जो पॉइंट है अल्फा कामा बीटा। अच्छा, फिर आगे क्या बोला, एंड पैरेलल टू द लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल है किसके, इसका इक्वेशन दे रखा है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और इसका इक्वेशन हमें निकालना है, इस वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इसके पैरेलल है, तो यहाँ तक तो फोटो सेम होगा इसका इक्वेशन का। बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0। क्या होगा, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम कॉपी कर देंगे, एल एक्स प्लस एम वाई, और वहाँ पे एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, के इक्वल टू 0, बोल देंगे ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालना है, तो बोलेंगे पास कर रहा कहाँ से, अल्फा कॉमा बीटा से, बोलेंगे पासिंग थ्रू अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स की जगह अल्फा रख देंगे, तो एल अल्फा और प्लस एम इंटू बीटा प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा, सही ना। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप रख दो, इक्वेशन आ जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई माइनस एल अल्फा माइनस एम बीटा इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो भी चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, एल एक्स एम वाई माइनस एल्फा माइनस एम बीटा इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट हैज वाई इंटरसेप्ट 4। देखो इस बार क्या गिवन है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना, वाई इंटरसेप्ट दे दिया है 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड पैरेलल टू द लाइन, ये एंड पैरेलल टू द लाइन, वो लाइन कौन सा है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है जिसका y इंटरसेप्ट कितना है, 4 है। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, तो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वही हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y इंटरसेप्ट है तो उस केस में x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही y इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब पॉइंट हो जाएगा 0,4, क्योंकि y इंटरसेप्ट 4 है। तो हम बोलेंगे एक लाइन है, इस लाइन है, इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस इक्वल टू 7 है, और इसी लाइन की एक लाइन पैरेलल है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है, तो इसका y इंटरसेप्ट बोलने का मतलब 0,4 पॉइंट हो जाएगा, सही ना। अच्छा, तो इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने के लिए फिर से वही काम है ना, तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x माइनस 3y, 7 को उठा के इधर कर लेते तो माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिख देंगे कि 2x माइनस 3y और प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ माइनस और प्लस इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग प्लस के ही लिखते हैं, ठीक है ना। अपने आप k की वैल्यू नेगेटिव आना तो अपने आप आ जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, k का वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे क्या कि पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहा है ये, तो ये पास कर रहा है 0,4 से, क्योंकि y इंटरसेप्ट 4 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 0 रख देंगे, y की जगह 4 रख देंगे, तो x की जगह 0 रखते हैं 0 हो जाएगा, y की जगह 4 रखना तो ये 4 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 4 तिया 12, तो यहाँ प्लस का 12 आ जाएगा ना, k की वैल्यू प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसको उठा के कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दो, तो यह आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया इसका आंसर, सही है। चलिए, तो इसका भी हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सभी एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से भी बना सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू द लाइन ये इज इतना। देखो यहाँ पे एक प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है, एक लाइन है जो पास करेगा x1 y1 से। देखो एक लाइन है पास करेगा कहाँ से, x1 y1 से,
तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ठीक है। अब ये लाइन पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के, और उस लाइन का इक्वेशन दे रखा है कितना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बोला कि इस लाइन का जो इक्वेशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है और आंसर कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, और ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। इसके पैरेलल ये लाइन है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, यहाँ तक तो कॉपी कर देंगे चूंकि पैरेलल है, तो बोलेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे के इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे के की वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे यहाँ से पास कर रहा है, बोलेंगे पासिंग थ्रू कहाँ से, x1 कॉमा y1 से। तो x1 y1 से पास कर रहे थे, इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब x की जगह x1 रख देंगे, तो a इंटू x1 प्लस बी इंटू वाई1 प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगा, माइनस में a x1 और माइनस का b y1। अब इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ax और प्लस बी वाई और प्लस के की वैल्यू क्या है, ये रहा, तो माइनस a इंटू एक्स वन माइनस बी इंटू वाई वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना ये चीज़ है, ये कैसे आएगा, तो a वाले को एक साथ कर दिया गया, b वाले को एक साथ, तो यहाँ पे देखो a वाले को एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो इसको अगर हम एक साथ करेंगे तो a कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा x माइनस एक्स वन, इंटू में क्या बचेगा a, यानी a इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा b, तो यहाँ पे लिखेंगे b और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू 0, और ये हो गया प्रूव्ड, सही ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड विच इज सच दैट द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 15, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक लाइन के पैरेलल है, इस लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, है ना। एक लाइन का इक्वेशन निकालना जो इसी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, एंड विच इज सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 15। अच्छा, इस लाइन का जो इक्वेशन है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये दे रखा है कि इसका जो x इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट होगा, दोनों का जो सम होगा वो 15 के बराबर होगा, सही ना। तो इसका मतलब ये क्यों दिया है, तो ये दिया है आपको k की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इस पर तो कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए ऐसा कंडीशन दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा लिखेंगे, गिवन है, गिवन क्या है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स बोले तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना है, 15 है। किसका, इस वाले लाइन का, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का जो सम है वो 15 है, ठीक है। तो पहले तो इक्वेशन निकाल लेते हैं k के फॉर्म में, फिर बात करेंगे। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, तो इतना कॉपी कर देंगे, तो बोलेंगे 2x प्लस में 3y और प्लस k इक्वल टू 0, सही ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए किसी पॉइंट से पास करने के लिए किसी पॉइंट से पास करेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है। इस बार बोला ये है कि ये जो लाइन है इसका जो x इंटरसेप्ट होगा y इंटरसेप्ट होगा, दोनों का सम 15 होगा। तो सब हम लोग क्या करेंगे, इसका x इंटरसेप्ट निकालेंगे, इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे, इक्वल टू 15 लेकर के चलेंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगा।
तो आप बताओ किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? तो किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो y को 0 कर दो। क्यों? क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रख लेते हैं। कब? जब हमें एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है। तो बोलेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 कर दो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस के बाई 2 आएगा। तो ये जो x की वैल्यू आया ये क्या है? x इंटरसेप्ट है। अच्छा, फॉर y इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स एक्सिस को y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो वहां पे x इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दो, तो यह हो जाएगा 3y प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस के बाई 3। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट भी पता है, y इंटरसेप्ट भी पता है, तो गिवन में क्या है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन दोनों का सम किसके बराबर? तो माइनस के बाई 2 और माइनस के बाई 3, इन दोनों का सम किसके बराबर? 15 के बराबर, है ना। सम ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 3k और माइनस 2k इक्वल टू 15। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ऐड हो जाएगा, तो माइनस 5k, है ना, 3 और 2 5 हो जाएगा। अब 15 छक 90, 90 आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 90 बाई 5 आ जाएगा, है ना, और माइनस इधर आ जाएगा तो ये कटेगा। तो k इज इक्वल टू कितना वर्ड में कटेगा ये 18 पंच 90, यानी कि माइनस 18 आ जाएगा, माइनस 18। तो k की वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे? अब इस k की वैल्यू को उठा के पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो बोलो क्या आ गया इक्वेशन 2x प्लस का 3y प्लस का प्लस नहीं माइनस 18 इज इक्वल टू 0, माइनस 18 इज इक्वल टू 0, और ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में 2x प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -2, -1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू x। इसके पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वो पैरेलल में आ रहा था, अब परपेंडिकुलर में आ रहा है। एक लाइन है जो कहां से पास कर रहा है -2, 1 से। तो मान लो ये एक लाइन है, कहां से पास किया -2, -1 से। अब ये लाइन परपेंडिकुलर है किसी दूसरे लाइन पे। इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा और इस तरह से डायग्राम बना लिए। अब देखो, अब एक हमारा लाइन है जो इस पास कर रहा कहां से -2, 1 से, और परपेंडिकुलर किस पे? y इज इक्वल टू x पे। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि दो थ्योरी आप कर सकते हो कि यहां से स्लोप निकाल लो, जो इसका स्लोप होगा इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, वो स्लोप इसका आ जाएगा, और स्लोप पता पॉइंट पता इक्वेशन बन जाएगा। हम लोग थ्योरी से भी बना सकते हैं। कैसे? तो बोलेंगे इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखो, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास लाइन का इक्वेशन अगर ऐसा हो, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो, तो आपको क्या करना है? दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देना है। जो y का कोफिशिएंट है वो x के साथ, जो x का कोफिशिएंट है वो y के साथ लगा दो, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे bx और यहाँ पे लिखेंगे ay। सही है ना। उसके बाद बीच में साइन चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, और प्लस का k इज इक्वल टू 0। अब आप जब कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर रहे होगे तो आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ नंबर को लेना है, साइन को नहीं लेना है। ठीक है, चलिए
अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, लेकिन हम लोग सिर्फ 1 लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, साइन छोड़ देना है। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लेंगे, x का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, तो दोनों के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करेंगे, तो 1 को 1 से इंटरचेंज करेंगे तो 1 ही रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब x और यहाँ पे y ही आ जाएगा। अब साइन चेंज कर देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस में कर लेते हैं, सही ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, k = 0, ठीक है, ऐसा लिख देना आपको। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कांस्टेंट था ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 0 था, है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म 0 रहे या कुछ भी रहे, आपको यहाँ पे k लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, और ये पास कर रहा कहाँ से, पासिंग थ्रू कहाँ से, -2, -1। तो ये पॉइंट क्यों दिया है, ताकि आप k की वैल्यू निकाल पाओ। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -2 -1 और प्लस k = 0, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको पुट कर देंगे इसमें, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में आप रख दो, तो इक्वेशन आ जाएगा x + y और प्लस में 3 = 0, ये इसका आंसर हो गया। मान लो आपको ये मेथड समझ में नहीं आता, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे बनाना, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसका स्लोप निकाल लो। तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा कितना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि 1 आ जाएगा, सही ना। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा, उसमें अलग से माइनस लगा दो तो -1 आ जाएगा, तो इसका स्लोप आ जाएगा -1। अब आप बता सकते हो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे कि y - y1 कितना, -1, तो +1 हो जाएगा, m बोले तो स्लोप कितना है, -1 है, x - x1 यानी x + 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, तो y + 1 = -x - 2 आ जाएगा, और x + y और +3 = 0, ये इसका आंसर हो गया, सही ना। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।